कभी कभी कुछ अलग सा व्यंजन स्नैक्स बनाने की इच्छा करती है जो कि स्वाद के साथ कुछ अलग सा बड़ा ही मज़ेदार लगने वाला हो। आज जो स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, ऐसा स्नैक्स आपने कभी बनाया नहीं होगा, ना कहीं देखा होगा, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी आपने किसी को बनाते भी नहीं देखा होगा। चीज़ें वही है, स्वाद भी वही है। इस स्नैक्स को मैंने मेरे घर पर बनाया तो सभी ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से इसे खाया। लेकिन बच्चे जो सब्जियों को देखकर दूर भागते हैं, उन्हें इस स्नैक्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सेजवान चटनी और सॉस के साथ उन्हें मिलाकर दिया तो उन्होंने इसे बड़े ही प्यार से खाया। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैंने इसमें एक हेल्दी सब्ज़ी का यूज़ किया है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक नया सा कुछ अलग सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हमें तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस हेल्दी स्नैक्स को बनाते हैं एक हेल्दी सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें मैंने छील कर रख लिया है और कुछ सामग्री ली है, जैसे कि थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है 2 पिंच के करीब, 5 से 6 हरी मिर्च महीन काटी हुई, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा अजवाइन, ये पाचक के लिए अच्छा होता है, तो इसे मैंने ले लिया है, इसे क्रश करके डालेंगे। और ये आमचूर पाउडर है आधी चम्मच, थोड़ा सा खटाई के लिए, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी। तो इतनी सामग्री इसमें लगेंगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी लिया है, तो इसे भी मैंने महीन काट कर रख लिया है। और ये है एक छोटी सी कटोरी में चावल का आटा, तो ये 2 से 3 टेबल स्पून है, तो हमें जितना लगेगा हम यूज़ करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। और यहाँ पर है दूसरे प्लेट में कॉर्नफ्लोर, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ये हमें बाद में यूज़ होगा। और थोड़े से यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, कम से कम मैंने 5 से 6 ब्रेड को अच्छी तरह से महीन करके पीस लिया है मिक्सी जार में, तो ये तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर अब स्नैक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो उबले हुए आलू लिए थे, इन्हें मैं कद्दूकस करके ले रही हूँ, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कद्दूकस करके ही लेंगे। तो इस तरह से फटाफट से कद्दूकस कर लेते हैं सभी आलू को। तो देखिए सभी आलू अच्छी तरह से कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में रख लेंगे, तो यहाँ पर मैंने रख लिया है। अब इसमें एक एक करके सामग्री हम डालेंगे जो जो हमने ली हुई हैं। तो सबसे पहले जो प्लेट में हमने जो मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और कड़ी पत्ता लिया है, तो एक एक करते हुए उसमें डाल देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी सामग्री है उसे भी डाल लेंगे। तो ये है अजवाइन, तो अजवाइन को आप हथेलियों में रखते हुए इसे दोनों हाथों से क्रश करते हुए डालें, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से पूरे स्नैक्स में आ जाए। और पाचक के लिए अजवाइन बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे आमचूर पाउडर है, मैंने आधी चम्मच लिया है, तो आप इसे पूरी चम्मच भी ले सकते हैं, खटाई आपके ऊपर है, जितनी खटाई आपको चाहिए। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है और ये थोड़ी सी हल्दी ली है, इसे भी मैंने डाल लिया है। अब बारी आती है कटे हुए हरे धनिए की, तो इसे भी पूरी तरह से डाल लेते हैं। तो चलिए ये सभी चीज़ें डल चुकी हैं, तो अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच से ये 2.5 चम्मच है, तो मैंने सभी डाल लिया है इसमें। और ये चावल का आटा है, तो चावल का आटा मैंने ज़्यादा तो लिया है, लेकिन जितना हमें यूज़ है उतना ही डालेंगे। तो यहाँ पर चावल का आटा मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, हाथों से ही अच्छी तरह से कर लेंगे, जो कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। तो देखिए मैंने थोड़ा सा मौका मारते हुए भी इसे अच्छी तरह से मिलाने की कोशिश की है। तो ये देखिए अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है ये पेस्ट। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने एक हेल्दी सब्जी ली है, बीन्स। इसे बीन्स भी बोलते हैं और फ्रेंच बीन्स भी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होते हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बीन्स बहुत ही अच्छी होती है। इस स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 बीन्स ली हैं। अब इनके जो ऊपरी और निचला जो हिस्सा है उसे हम तोड़कर ले लेंगे और साफ़ सुथरा इसे कर लेंगे। बीन्स को मैंने धोकर रख लिया है।
तो ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से ये बीन्स तैयार हो चुकी है। तो सभी बीन्स को मैंने इस तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अचार का थोड़ा सा मसाला लिया है, आम के टुकड़े नहीं लिए हैं, थोड़ा सा उसका अचार का मसाला ही लिया है जो कि हम इस बीन्स में यूज़ करेंगे। तो बीन्स को हम जो इसमें जो बीन्स की जो लाइन आपको दिख रही है तो वहाँ पर चीरा न लगाते हुए उसके बीचों बीच लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाना है, इसके बीचों बीच लगाएंगे। और जिस तरह से हम मिर्ची को, हरी मिर्च को जिस तरह से चीरा लगाते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक या कुछ भी मसाला डालते हैं, उसी तरह से इसे भी करना है। तो देखिए इस तरह से चीरा लगाना है बीन्स में, पूरा टुकड़ा नहीं करना है। और ये जो आप देख रहे हैं जो गैप हो गया है, खाली जगह हो गई है, यहाँ पर हम इस अचार को डालेंगे यानी कि भर लेंगे। तो इससे बीन्स में जो स्वाद आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है स्नैक्स में। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, आपके लिए कुछ अलग सा एक हेल्दी स्नैक्स लेकर आई हूँ। तो लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए फटाफट से सभी बीन्स को इस तरह से चीरा लगा लेते हैं चाकू से, थोड़ा संभल कर। तो देखिए सभी बीन्स को इस तरह से चीरा लगा लिया है। अब इसमें फटाफट से जो अचार का मसाला है उसे भर लेते हैं। ये जब स्नैक्स में हम रखेंगे, डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे तो जब हम खाएंगे तो ये जो अचार हमने इसमें डाला है बीन्स में, ये सब्ज़ी के साथ बहुत ही टेस्टी अचार का स्वाद आता है और स्नैक्स बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। मैंने इसे 2 से 3 बार बना लिया है तो सभी को पसंद आया है। और जो बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, उन्हें जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से आप करके देखिएगा तो आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें एक हेल्दी सब्ज़ी का हमने यूज़ किया है। तो चलिए फटाफट से इस तरह से अचार सभी में भर लेते हैं। तो ये देखिए सभी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब जो आलू का पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है उसे थोड़ा सा तेल लगाते हुए हाथों में ले लेंगे। और ये जो चकला है, मैंने चकला लिया है, आप स्लैब पे भी कर सकते हैं यानी कि किचन प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं। तो हाथों में भी हल्का सा तेल लगा लें। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तो इस तरह से मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और चकले में अब इसे हाथों से ही फैलाऊंगी, बेलन का यूज़ नहीं करेंगे। नीचे तेल चकले में इसलिए लगाया है क्योंकि ये पूरी तरह से चिपके ना, निकालने में परेशानी ना हो। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे एक बड़ी सी गोल रोटी बना लेंगे और चारों तरफ से इसे इस तरह से चौकोन का आकार दे देंगे, स्क्वायर शेप का आकार दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं दे चुकी हूँ। अब इसे चाकू की सहायता से लंबा लंबा सा काट कर ले लेंगे यानी चीरा लगा लेंगे। तो इस आलू के पेड़े को बीन्स की लंबाई के अनुसार बढ़ाएंगे और अब चाकू में भी इस तरह से मैंने तेल लगा लिया है। तो इस तरह से इसमें चीरा लगा लेंगे जो कि एक एक बीन्स के हिसाब से है। अब इसमें अचार से भरी हुई यानी कि अचार के मसालों से भरी हुई बीन्स को रखते जाएंगे और इसी बीन्स को इसमें लपेटते जाएंगे। चकले में तेल लगाने से यही फ़ायदा है कि ये पूरी तरह से चिपकता नहीं है और ये आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ में लेकर इसे कर लिया है और पूरा जो आलू का पेस्ट है वो उसे पूरी तरह से बीन्स के ऊपर फैला दिया है और बीन्स को इसके अंदर पूरी तरह से मैंने अच्छी तरह से पैक कर लिया है, लॉक कर लिया है, जिससे कि तलते वक्त बिल्कुल भी परेशानी ना हो और जो स्नैक्स में अच्छा सा स्वाद है वो उभर कर आए। तो देखिए अब मैं दूसरी बीन्स को कर रही हूँ। इसी तरह से सभी को करते रहना है और करके इसे तैयार कर लेते हैं। शुरुआत में ये स्नैक्स बनाते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ होती ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से आप करते जाएंगे तो आपकी ये तकलीफ़ कम होती जाएगी और आपका स्नैक्स बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसे तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट में मैंने हल्का सा चावल का आटा छिड़क दिया है और जैसे जैसे ये स्नैक्स हम बनाकर तैयार करेंगे तो उस तरह से इस स्नैक्स को उसमें रखते जाएंगे जो कि नीचे चिपके ना, और हल्का सा छिड़काव ऊपर से भी चावल के आटे का कर लेंगे। तो सभी को इस तरह से तैयार करते हुए प्लेट में रखते जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा देखने से ही आपको इस वीडियो को पूरा बनाने में मेहनत का अंदाज़ा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से सभी तैयार हो चुके हैं। आलू का पेस्ट पूरी तरह से यूज़ हो चुका है। 5 से 6 जो बीन्स है वो बच गई हैं तो उसे मैं बाद में कर लूँगी। फ़िलहाल इतना तैयार हो चुका है तो मैं आपको बता रही हूँ।
इन स्टिक को बनाकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, जिससे कि डीप करते वक्त परेशानी ना हो। तो चलिए फिर आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक बड़ी प्लेट में कॉर्नफ्लोर लिया था, तो उसमें अब पानी डालते हुए इसे पतला सा घोल बनाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और इसे थोड़े से बड़े बर्तन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देख लिया है जो स्टिक मैंने बनाई है वो थोड़ी सी लंबी है, तो उसके लिए लंबा बर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और वो अभी थोड़ी सी नरम है, तो इसे मैंने 15 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्रिज में रख लिया था वो स्टिक बनाकर। अब उसे मैं इस घोल में डीप करके रखूँगी। एक प्लेट में मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल रखा है, एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स रखे हैं और इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये जो बीन्स आलू से ढके हुए हैं, इन स्टिक को मैं अब इसमें डीप करके ब्रेड क्रम्स में डाल रही हूँ और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से इसे लपेट लेने के बाद फिर से प्लेट में रखेंगे और जब सभी हो जाएंगे तब इसे एक एक करते हुए तल लेंगे। तो चलिए, सभी स्टिक इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं प्लेट में मैं रख चुकी हूँ सभी को। अब गैस पर मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। गैस की आंच को मीडियम रखते हुए हम सभी को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो एक एक स्टिक 2 हाथ से पकड़ते हुए डालेंगे, या आपको जिस तरह से जच रहा है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो तेल की मात्रा मैंने इतनी ही ली है, जो कि ये हल्का सा थोड़ा बाहर रहे, मतलब पूरी तरह से डीप ना हो, बस इतना ही रखा है। और इन्हें एक साथ चिपकने नहीं देंगे, थोड़ा दूरी पर रखेंगे और इसे पलटते पलटते ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छा सा एक सुनहरा कलर दे दे और ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। बीन्स को ज़्यादा पकाना ज़रूरी नहीं होता है, वो अधकच्चा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इसमें बीन्स अच्छी तरह से पक गई है, गली नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से पक गई थी। तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था बीन्स का, और ये स्नैक्स खाने में बहुत मज़ा आ रहा था सॉस या चटनी के साथ। तो इसे फोक से पलटते पलटते मैंने इस तरह से इसे फ्राई अच्छी तरह से कर लिया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया है इसमें। बस ये अच्छी तरह से पक चुका है और क्रिस्पी भी है। इसे गर्मा गर्म खाने में जो मज़ा है ना, वो किसी में भी नहीं है। तो आप इसे गर्मा गर्म परोसें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है सॉस या चटनी के साथ। तो देखिए, ये 3 तो तैयार हो चुके हैं, इसी तरह से सभी को तैयार करते रहेंगे। तो चलिए, अब दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ इसमें। इसी तरह से 3 से 4 बैच इसके होंगे तैयार। तो फटाफट से कभी 3, कभी 4, कभी 5, जैसे आपको लगे आप उस तरह से स्टिक को डालते हुए अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें। तो चलिए, ये बैच भी तैयार हो चुका है, अब इसे भी निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा था, तो उसी में ही मैं इन सभी को निकाल रही हूँ, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर सोख ले। तो देखिए, इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए, सभी स्टिक अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक स्टिक नज़दीक से बताती हूँ। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी है। तो गर्मा गर्म सर्व करें सॉस के साथ या चटनी के साथ, जिस तरह से आप खाना चाहें। तो चलिए, इसे प्लेट में सजा लेते हैं अब अच्छी तरह से। तो चलिए, फिर आप भी इस तरह से बनाइए बीन्स की स्टिक, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस तरह से मैंने प्लेट में सॉस के साथ सजा लिया है, आप चटनी के साथ भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टिक काट कर बताती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको काट कर बताया है, बीन्स अंदर हैं साबुत की साबुत, अच्छी तरह से पक चुकी हैं और ये बाहर से क्रिस्पी है तो अंदर से सॉफ्ट है। इस तरह से सॉस लगाते हुए देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आप चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, फटाफट से आप भी इस तरह से बीन्स की स्टिक बनाइए और अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस बीन्स की स्टिक का मज़ा लीजिए सॉस और चटनी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से कमेंट ज़रूर कीजिएगा।